Hey, hello everybody. Welcome back once again in our one more video. Actually, इस वीडियो में मैं एक टॉपिक नहीं, एक सवाल के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ। और ये सवाल एक्चुअली में देखा जाए तो बवाल हो गया है। एग्जैक्टली ये सवाल ही कुछ इंटरेस्टिंग है। ये सवाल जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, जिसका मैं प्रॉपर आंसर आपको देने वाला हूँ, ये सवाल मुझे भी आया जब मैंने सिस्टम को स्टार्ट किया था। और ये सेम सवाल आपको भी आया होगा जब आप इस सिस्टम को स्टार्ट करने वाले हो या कर चुके होंगे। और ये सेम सवाल मेरे हर एक टीम मेंबर को भी आ रहा है। और जब भी मैं किसी को बिजनेस के बारे में बताता हूँ, ये सेम सवाल उनके दिमाग में भी आता है। यानी ये सवाल इतना कॉमन हो चुका है कि हर एक इंडिविजुअल इसके आंसर को जानना चाहता है, लेकिन सभी के पास इसका आंसर ही नहीं है, क्योंकि शायद वो उन्होंने कभी उतना रिसर्च ही नहीं किया। मैंने इस बिजनेस को आईएक्स ग्लोबल को स्टार्ट करने से पहले 3 से 4 महीने से रिसर्च किया, क्योंकि जब मैं पब्लिकली आता हूँ तो पूरी तैयारी के साथ आता हूँ, नहीं तो नहीं आता, साइलेंट होता हूँ। ओके, तो मैं पूरी तैयारी के साथ अपना प्रॉपर रिसर्च किया। और उससे पहले आप लोगों को सेटिस्फाई करने से पहले पहले मैंने अपने आप को सेटिस्फाइड किया इस चीज को लेके कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या मैं प्रॉपर तरीके से आपको दे पाऊंगा। और अगर मैं दे पाऊंगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि हम उन सभी लोगों को एक लेवल ऑफ क्लैरिटी दे पाएंगे। और जो चीज हम यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो हम लोगों से पहले उन्होंने किया होगा, जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, वो लोग किस लेवल ऑफ क्लैरिटी के साथ कर रहे हैं, क्योंकि क्लैरिटी इज ऑलवेज पावर। और जितना क्लैरिटी हम लेंगे, हम एक बेहतर चीजों को अचीव कर पाते हैं। तो ये बेसिकली सवाल है क्या, ये सवाल के ऊपर डिस्कस करते हैं। ये सवाल बड़ी काफी इंटरेस्टिंग और बहुत ही जेन्युइन सवाल है कि अगर हम आईएक्स का ऑटोमेशन या फिर आईएक्स का रोबोट आप कह लीजिए, अगर इस रोबोट को आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका पैसा, यानी हमारा पैसा जो हम रोबोट के लिए, रोबोट को ट्रेड करने के लिए डाल रहे हैं, वो रोबोट का जो ट्रेडिंग हो रहा है उसके ऊपर, यानी हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर, जो हमारा ऑटोमेशन अकाउंट है, आप जो भी कह लीजिए, इस अकाउंट के ऊपर हमारा पैसा कितना सेफ है। ये सवाल आपके मन में भी आया और मेरे भी मन में आया, और इनके सबके मन में कॉमन सा सवाल है। और मैं आपको बता दूं कि 90% जो मुझे कॉल आते हैं ना, इसी क्वेश्चन को लेके आते हैं कि सर हम जो ऑटोमेशन में पैसा डाल रहे हैं, वो हमारा पैसा कितना सेफ है। मुझे प्रॉपर क्लैरिटी किसी ने भी नहीं दिया। कुछ लोग कहते हैं बिलीव कर लो, कुछ लोग कहते हैं अरे भरोसा है इसीलिए आ रहा है, लेकिन कोई लॉजिकल आंसर मुझे और लोगों से नहीं मिला। फिर मैंने सोचा इसको हम रिसर्च करते हैं। तो मैंने हर वो चीज को एनालाइज किया, मेरे आज जो भी अक्रॉस द वर्ल्ड नेटवर्क हैं, वो सारी चीजों को देख के, मेरा एक्सपीरियंस और ट्रेडिंग की चीजों को समझ के, मैंने इसका एक प्रॉपर क्लैरिटी जो मुझे समझ में आया वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आई बिलीव ये लेवल ऑफ क्लैरिटी लेने से आपको भी वो चीजें समझ में आ जाएगी जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। आई नो मैं काफी वेट करा रहा हूँ, लेकिन मुद्दे की बात करते इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो को एज ए टूल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। भविष्य में अगर ये कोई क्वेश्चन सेम आपसे कोई रिपीट करते हैं, तो प्लीज ये वीडियो उनको सिंपली रेफर कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए, उनको इनका आंसर मिल जाएगा। आपको सेम क्वेश्चन के ऊपर बार बार एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि एक बार जो क्वेश्चन आ रहा है उसके लिए वीडियो अगर अवेलेबल है, तो उसके ऊपर क्यों आप एनर्जी लगा रहे हो, कॉल पे इतना लंबा लंबा आंसर कर रहे हो। यू डोंट नीड टू आंसर, यू जस्ट यूज द टूल। वो कहते हैं ना कि मतलब यू डोंट नीड टू बी फूल, जस्ट यूज टूल्स। तो ये टूल आपके लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो आप इस्तेमाल कर सकते हो भविष्य में हर एक इंडिविजुअल को आंसर देने के लिए जो ये सवाल आपसे करते हैं। तो ये सवाल ये है कि अगर हम आईएक्स के ऑटोमेशन में पैसा हम डालते हैं, तो किस तरीके से हमारा पैसा सेफ है, क्या गारंटी है। ऑब्वियसली गारंटी वर्ड भी बड़ा खतरनाक सा लगता है, क्योंकि मेरे हिसाब से लाइफ में किसी भी चीज की गारंटी, और ऑब्वियसली फाइनेंशियल मार्केट में अगर हम काम कर रहे हैं तो पैसे की तो बिल्कुल भी गारंटी नहीं होती। प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपका, क्योंकि जो अकाउंट आप हैंडल कर रहे हो वो सेल्फ मैनेज्ड अकाउंट है, वो आपके कंट्रोल पे अकाउंट है। यानी आपका आपका जो अकाउंट है उसका पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो, कभी भी पैसा डाल सकते हो, कोई सवाल आपसे नहीं करता, नो क्वेश्चन आस्क्ड। ओके, बट ये सेटिस्फैक्शन नहीं है। अब मैं आपको वो क्लियर करता हूं कि मैं क्यों बिलीव कर पाया, शायद उस चीज पे आपको भी बिलीव हो जाए। क्योंकि एक लोगों पे ट्रस्ट करना, ट्रस्ट करने से हम लोगों का बात सुन लेते हैं, लेकिन हमें लॉजिकल आंसर चाहिए होता है उस लेवल ऑफ क्लैरिटी को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको डिफ्रेंशिएट करूंगा, थोड़ा सा आपको चीजें क्लियर हो पाएगी कि किस तरीके से हम बिलीव कर रहे हैं। हम मैनुअल ट्रेडिंग को पकड़ते हैं और ऑटोमेशन ट्रेडिंग को पकड़ते हैं कि मैनुअल ट्रेडिंग को अगर आपको समझ में आ जाता है ना मैनुअल ट्रेडिंग कैसे वर्क करता है, तो ऑटोमेशन का
90% लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा और आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्यों हमारे यहाँ पे पैसा सेफ है। और भी बहुत सारे कुछ फैक्ट एंड फिगर और कुछ एल्गोरिथम और कुछ स्टैटिस्टिक्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जो आपको हेल्प करेगा चीजों को समझने में कि एग्जैक्टली किस तरीके से हम हमारा बिलीफ सिस्टम ऑटोमेशन के प्रति और इमर्जिंग और नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के प्रति हमारा बढ़ रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले ये समझते हैं कि मैनुअल ट्रेडिंग में क्या होता है और ऑटोमेशन में क्या नहीं होता है। मैनुअल ट्रेडिंग में जो आप ट्रेड करते हो, मैनुअल ट्रेडिंग में लॉस के चांसेस क्या होते हैं? मैनुअल ट्रेडिंग में लॉस का सबसे बड़ा चांस ये होता है कि आप लालच कर रहे हो। आप एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप एक इंसान हो अगर आप मैनुअल ट्रेडिंग कर रहे हैं, और अगर आप एक इंसान है तो आपके अंदर लालच आएगा। लेकिन ऑटोमेशन में जो ट्रेडिंग कर रहा है वो एक इंसान नहीं है, वो एक रोबोट है। और रोबोट को ऑब्वियसली लालच नहीं हो, क्योंकि उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है ही नहीं। हमारे लिए पैसा लालच है कारण, क्योंकि उस पैसे से हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन रोबोट के लिए वो पैसा पैसा नहीं है, क्योंकि उसके लिए सिर्फ एक नंबर है। क्योंकि उसको ना ही तो उसकी बीवी है, ना तो उसके बच्चे, ना ही उसका परिवार है, ना ही उसको रोजी रोटी के लिए सर्वाइवल करना है। तो एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है कि हमारे अंदर लालच होता है और इनके अंदर लालच नहीं होता। मतलब हम पैसे को पैसा की रूप से देखते हैं और रोबोट पैसे को नंबर के तरीके से देखता है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हम अपने लालच पे नियंत्रण नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे नियंत्रण है, क्योंकि ये इंसान नहीं है, ये रोबोट है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि इस वजह से भी हमें रोबोट के ट्रेडिंग में लॉस नहीं होता है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि बीइंग एज अ ह्यूमन, एक इंसान होने की वजह से हम जो ट्रेड करते हैं, अगर मान लीजिए आपका टारगेट है कि 10,000 रुपए कमाना है, तो आपको अगर मौका मिला ना तो आप 2,000 रुपए के लिए और जाएंगे। आप हो सकता है और 3,000 के लिए जाएंगे अगर आपको मौका मिल रहा है, और कर भी देंगे। ये मैं भी करता हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं नहीं करता हूँ, हम करते हैं और ये करते ही रहेंगे, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें हमारी रिक्वायरमेंट कभी फुलफिल नहीं होती है। कहते हैं ना मोह माया वाली दुनिया है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन रोबोट एक फिक्स नंबर ऑफ ट्रेड को करता है और वो फिक्स ट्रेड निकाल के, मतलब फिक्स ट्रेड और प्रॉफिट को निकाल के वो शांत बैठ जाता है। वो आपकी तरह और हमारी तरह उतावला नहीं होता है कि नहीं नहीं और प्रॉफिट बना, और फिर इतना एक फिक्स प्रॉफिट आप पॉइंट में समथिंग प्रॉफिट बना के वो साइलेंट हो जाता है, और जो प्रॉफिट निकालना हो तो निकल चुका होता है। अगला इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम ओवर ट्रेड भी करते हैं। ओवर ट्रेड मतलब अगर हमें मल्टीपल ट्रेड लगा देते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर करेंसी है, ओके, उस करेंसी के ऊपर अगर हमें प्रॉफिट बनना है तो हम क्या करते हैं, मल्टीपल ट्रेड लगाते हैं, जिसकी वजह से अकाउंट भी क्रैश हो जाता है। मल्टीपल ट्रेड लगाओगे तो अकाउंट क्रैश हो जाएगा। लेकिन रोबोट लिमिटेड ट्रेड लगाता है आपके अकाउंट साइज को ध्यान में रखते हुए। हम कई बार अपना, जब हम मैनुअल ट्रेड कर रहे होते हैं तो हम अपना पूरा अकाउंट को इस्तेमाल, जो भी इक्विटी हमारे अकाउंट में है, हम पूरा अकाउंट को इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा अकाउंट भी क्रैश हो जाता है, यानी अकाउंट का पूरा पैसा साफ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कभी भी आपका पूरा फंड इस्तेमाल नहीं किया जाता है, एक पर्टिकुलर फंड इस्तेमाल करता है, वो मैं बताऊंगा कितना फंड इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ कारण मैंने आपको एक कॉमन रीजन बताया जिसकी वजह से रोबोट पे हमें ज्यादा ट्रस्ट होता है कंपैरेटिवली टू, मतलब हमारे, मतलब खुद के ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं है, लेकिन रोबोट के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट होता है, क्योंकि एक फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बनाता है। एज अ मैनुअल ट्रेडिंग में आप दिन का 10% निकाल सकते हो, 20% निकाल सकते हो दिन का। मैंने खुद अकाउंट डबल किया है, पॉसिबल हो जाता है। अकाउंट को साफ भी किया है मैंने, तो पॉसिबल है। लेकिन रोबोटिक ट्रेडिंग जो होता है उसमें वो कभी अकाउंट डबल करने के लिए एफर्ट नहीं डालते, वो एक फिक्स परसेंटेज निकाल कर देते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे हम, मतलब मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मैनुअल ट्रेडिंग में लॉसेस होते हैं और किस तरीके से ऑटोमेशन में लॉस नहीं होता है। लेकिन मैं ये कभी नहीं बोल रहा हूँ कि ऑटोमेशन में लॉस नहीं होता है। देयर इज अ चांसेस, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। बट इसके एल्गोरिथम कैसे काम करते हैं वो समझिए। अब जो मेन मुद्दा है उस चीज को समझते हैं। सर्वप्रथम यानी सबसे पहली चीज ये है कि कभी भी गलती से भी गलती करके आपका ऑटोमेशन का जो अकाउंट है, रोबोट का जो अकाउंट है, वो कभी भी आपका पूरा फंड इस्तेमाल नहीं करता है। तो कितना फंड इस्तेमाल करता है आप गेस कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कितना फंड इस्तेमाल करता है। कभी भी रोबोट आपका 1% से ज्यादा फंड इस्तेमाल नहीं करता है आपका ट्रेडिंग करने के लिए। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही सुना, 1% ही फंड इस्तेमाल करता है आपका अकाउंट का। लेकिन जब आप मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं तो 1% तक कभी नहीं करते हैं, ज्यादा ही करते हैं, लेकिन 1% कभी नहीं करते।
इस वजह से मैनुअल ट्रेडिंग में लॉस के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऑटोमेशन और रोबोट वाले ट्रेडिंग में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं, क्योंकि आपके इक्विटी का आप सोच सकते हैं ना, सिर्फ 1%, 1% अगर वो आपके एसेट का इस्तेमाल कर रहा है, तो मतलब प्रॉफिट भी 1% होगा और लॉस भी 1% से ज्यादा नहीं होगा। ओके, यानी आपका 1 लाख का अकाउंट है तो लॉस भी 1000 हो सकता है और प्रॉफिट भी 1000 ही होगा, अगर एक बार ट्रेड वो ओपन करेगा। तो आपको इस चीज से आइडिया लग रहा हो कितना मतलब कितना कितना एल्गोरिथम गजब का सेट किया गया है, कि प्रॉफिट भी हम आपको हमें हमें एक लिमिटेड प्रॉफिट दे रहा है, और लॉस भी अगर होता है तो लिमिटेड ही होता है। अगर इन केस लॉस हो सकता है, रोबोट है, गलतियां हो सकती है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, वैसे तो नहीं होती एल्गोरिथम, मैं अगला एल्गोरिथम बताने से आपको क्लियर समझ में आ जाए किस लेवल की एक्यूरेसी है यहाँ पे। तो ये चीज समझ में आ गया। और 1% का फंड जब आपका इस्तेमाल करता है रोबोट, तो उसी 1% का फंड पे वो लेवरेज लेता है। यानी जब ट्रेडिंग्स होती है ना, तो वो लेवरेज लेके, यानी 1% के फंड के ऊपर लेवरेज लेता है, जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी का लेवल बढ़ जाता है। मैनुअल ट्रेडिंग में भी हम लेवरेज लेते हैं 1:400 का, 1:100 का, यानी 1 का 100 हो जाता है, 1 का 400 हो जाता है। तो उसी तरीके से आपके अकाउंट साइज के अकॉर्डिंगली आपका 1% का फंड इस्तेमाल करके रोबोट लेवरेज लेता है, जिसकी वजह से वो आपके फंड को भी लिमिटेड इस्तेमाल किया, यानी आपके 1% ही इक्विटी अगर डेंजर जोन में जा भी रही है, तो 1% का ही इक्विटी आपका डेंजर जोन में जा रहा है, और 99% इक्विटी आपका छेड़ा ही नहीं गया, यानी 99% इक्विटी अभी भी आपका सेफ है। अगर प्रॉफिट और लॉस होगा वो 1% की इक्विटी में ही होगा, जिसकी वजह से, और 1% की इक्विटी के ऊपर भी लेवरेज ले लिया गया, तो प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर प्रॉफिट होता है तो। अब दूसरी जो एक्यूरेसी है, जब भी रोबोट ट्रेड लगाएगा, जब भी रोबोट ट्रेड लगाएगा, तो 1 मिनट से ज्यादा ट्रेड कभी ओपन नहीं रहते हैं, कुछ सेकंड्स में ट्रेड बंद किए जाते हैं। लेकिन हम जब ट्रेड लगाते हैं बीइंग एज अ ह्यूमन बीइंग, तो हम 1 मिनट तो कभी नहीं, 1 मिनट से कई मतलब 2 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, कई बार तो दिन दिन भर हम ट्रेड को ओपन छोड़ देते हैं। जो आपका ट्रेड ओपन रहता है, ट्रेड जब खुला रहता है, तो मार्केट में वो ट्रेड चल रहा है। अब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट देगा, नीचे जाएगा तो लॉस देगा। वो डिपेंड करता है कि आप बाय का सेल लगाया ट्रेड, और बाय का लगाया सेल का लगाया। मतलब अगर आपके फेवर में जा रहा है तो आपको प्रॉफिट देगा, आपके फेवर में नहीं है तो आपको लॉस देगा, क्योंकि आपने ट्रेड को ओपन कर रखा है। ये एक होता है मैनुअल ट्रेडिंग के अंदर। लेकिन वही ऑटोमेशन के अंदर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहां पे आपका 1 मिनट ही मैक्सिमम रखा गया है, और 1 मिनट में जो भी प्रॉफिट होना है और जो भी लॉस होना है वो होके निकल जाता है। लेकिन अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, कि क्यों लॉस नहीं होता है। ओके, क्यों लॉस नहीं होता है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि लॉस नहीं होता है, हुआ होगा साल में कई एक आध बार लॉस हुआ होगा, कुछ 1 लाख में 100-200 रुपए का लॉस हुआ होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन क्यों लॉस नहीं होता है ऑटोमेशन में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और क्यों हमारा पैसा वहां पे सेफ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि जब भी ट्रेड लगाया जाता है, मैंने दो तीन इंपॉर्टेंट, पहले मैंने आपको बताया कि 1% ही फंड इस्तेमाल किया जाता है, उसमें भी लेवरेज लेते हैं। दूसरा मैंने आपको 1 मिनट से ज्यादा ट्रेड ओपन नहीं होता, लिमिटेड टाइम में जो भी होना है वो हो जाएगा। और जब इस 1 मिनट के अंदर 1% आपका जो फंड इस्तेमाल किया जाता है, उस सिचुएशन में जब ट्रेड एक्टिव किया जाता है आपके ऑटोमेशन के अकाउंट में, तो ट्रेड उसी सरकमस्टेंसेस में, उसी सिचुएशंस में एक्टिव किए जाते हैं जब वो 98% का प्रॉफिट देगा। उस लेवल की एक्यूरेसी के ऊपर ही ट्रेड को ओपन किया जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 98% की एक्यूरेसी जब होती है ना, तभी उस 1 मिनट के अंदर आपके 1% का इक्विटी को इस्तेमाल करके ट्रेड को ओपन किया जाता है और फिर क्लोज कर दिया जाता है। यानी लॉस के चांसेस कितने परसेंट होते हैं यहाँ पे, उस 1 मिनट के अंदर, उस 1 मिनट के अंदर 1% का इक्विटी को इस्तेमाल करके लॉस के चांसेस होते हैं 2% के, 2% के लॉस के चांसेस होते हैं। लेकिन 98% एक्यूरेट के साथ आपको एक प्रॉफिटेबिलिटी दी जाती है रोबोट के अंदर। इसी वजह से आपको एक नेक्स्ट लेवल का प्रॉफिट आता है, और हम फील कर पाते हैं कि सच में ऑटोमेशन जो है एक सेफ ट्रेडिंग है, जहां पे हमारा प्रिंसिपल को भी प्रॉपर पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, एक लेवल ऑफ
परसेंटेज इस्तेमाल करके वो हमें प्रॉफिट भी दे रहा है, और एक बहुत छोटे समय के लिए, छोटे इंटरवल के लिए ट्रेड को ओपन रखा जाता है, जिसमें जो प्रॉफिट होना होता है वो हो जाता है। और एक्यूरेसी भी 98% का एक्यूरेसी, मतलब मार्केट 98% का अगर फेवर में जाता है तभी ट्रेड ओपन करता है रोबोट, नहीं तो नहीं ओपन करता है, सॉरी। तो इस तरीके से ये रोबोट काम करता है। जो मैंने डेप्थ रिसर्च किया, उस बिहाफ पे मैंने आपको बताया कि, और इस वजह से हम लोगों के बड़े बड़े फंड्स भी इस प्लेटफॉर्म पे डिपॉजिट कर रहे हैं। कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 50 लाख, कोई 1-1 करोड़ भी। हमारे पास 1-1 करोड़ रुपए का भी अकाउंट है, 1 करोड़ 20 लाख, डेढ़ 1.5 करोड़ का भी अकाउंट है। तो काफी बड़े बड़े अकाउंट है, ऐसी बात नहीं कि छोटे अकाउंट है। और मतलब अलग अलग जो भी लोगों का बजट है उसके अकॉर्डिंगली लोग अकाउंट रख रहे हैं। तो आई बिलीव ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना क्लैरिटी के साथ मैंने आपको ये बताया कि कैसे यहाँ पे रोबोट ट्रेड करता है। फिर भी मैं बोलता हूँ कि फिर भी अगर इतना समझाने के बाद भी अगर आपकी समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको बोलूंगा चेक करके देख लीजिए, 1-2 महीना चेक करके देख लीजिए। और अगर आपको फीलिंग नहीं आती है तो आपका पैसा है, आप 100% पैसा विड्रॉ कर सकते हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। ना तो मैं रोकूंगा, ना जिसने आपको ज्वाइन कराया वो रोकेगा, और ना ही जो ब्रोकर है वो रोकने वाला है, और ना ही आईएक्स रोकने वाला है। आपका पैसा है, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में, निकाल लीजिए। अगर आपको फिर भी अच्छा नहीं लगता है ये प्रॉफिट जैसे आ रहा है, तो ये कंप्लीट आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कुल मिला के मैंने आपको, आई बिलीव ये वीडियो में मैंने आपको वो आंसर देने में सक्षम रहूंगा कि एग्जैक्टली कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और किस तरीके से चीजें वर्क करती है। ये मेरा पर्सनल रिसर्च है जो मैं आप लोगों को, हालांकि ये मुझे पब्लिकली लोग मुझे बताने से मना कर रहे थे कि ये जरूरत नहीं है सब इतना डिटेल में जाने का आपको लोगों को बताने के लिए, बट मैं इसीलिए बताया क्योंकि कई लोग जो मेरी टीम में नहीं भी है वो इस चीज को लेके कंफ्यूज्ड हैं। ओके, तो ये जो मैंने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया ये हमारा रिसर्च है। ओके, जो रिसर्च के बिहाफ पे मैंने आपको क्लैरिटी दिया। और लेकिन ऑटोमेशन में पैसा डालना है या नहीं डालना है वो डिसीजन आपका है, मेरा नहीं है, क्योंकि आपका पैसा है, डिसीजन आपके लिए। और अगर ये जो वीडियो में मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी, अगर इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि सच में ये एक वर्थफुल इन्फॉर्मेशन है, और मैं आपको उस लेवल का क्लैरिटी अगर मैं आपको दे पाया, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तो डेफिनेटली ऑटोमेशन का अकाउंट को एक्सेस करें, क्योंकि वो बेनिफिट्स जो हम लोग ले रहे हैं वो आपको भी मिलने वाला है। एट द सेम टाइम आप और लोगों को भी इसके बारे में रेकमेंड करें, क्योंकि आज जो लोग इस बिजनेस में या जो भी उनके पास पैसा पड़ा हुआ है वो ग्रो प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो हमारे सर्विसेज को इस्तेमाल करके ग्रो कर सकते हैं, जो डेफिनेटली उनके लिए ह्यूज लेवल ऑफ रेवेन्यू कंपाउंडिंग इफेक्ट देगा। क्योंकि जो अगर 8% का भी हम पकड़ते हैं ना महीने का, कि 8% का कैलकुलेशन, तो 8% भी अगर आता है तो 1 लाख आपका 5 साल में 1 करोड़ हो जाता है, 5 लाख 5 करोड़ हो जाता है। तो कंपाउंडिंग इफेक्ट, अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं दुनिया का 8वां अजूबा है। तो डेफिनेटली अजूबा है ये, कंपाउंडिंग का ग्रोथ का इफेक्ट ही है जो मुझे इतना लेवल ऑफ क्लैरिटी दे पाया है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में तो कई सालों से हूं मैं, बट एल्गोरिथम ये जो रोबोट का ट्रेंड इस साल काफी ट्रेंड में है, तो इसीलिए आप लोगों को समझना इंपॉर्टेंट था कि किस तरीके से चीजें वर्क करती है। तो आपके जो भी लोग आपको ये सवाल करते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको बोलिए कि थोड़ा टाइम निकाल के इस वीडियो को प्रॉपर देखें, आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाएगा। ओके, और जो भी लोगों को आपको शेयर करना है इस वीडियो को, जैसा मैंने बोला कि इस वीडियो को आप एज अ टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ टूल लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनको एक प्रॉपर क्लैरिटी मिल सके। और क्लैरिटी के साथ मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति क्लैरिटी के साथ अगर बिजनेस में आते हैं तो एक बेहतर रिकमेंडेशन आप दे पाओगे, जिस तरीके से मैं आपको दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं क्लैरिटी के साथ आया हूँ और इसीलिए मैं आपको दे रहा हूँ। तो चलिए, आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए पूरे दिल से धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगा तो उन लोगों को रेकमेंड कीजिए। और ये अगर जो भी मेरा रिसर्च अगर आपको अच्छा लगा और जो मैंने आपको लेवल ऑफ क्लैरिटी दिया, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अप्रिशिएट कर सकते हो, ताकि मुझे फील आए कि यार डेफिनेटली मैंने ये इंपॉर्टेंट कंटेंट बता के आपकी लाइफ में कुछ वैल्यूज ऐड किए हैं। बस इसी तरीके से मैं वैल्यूज आपको ऐड करता रहूंगा, जो भी मेरे पास तरीके भविष्य में आने वाले हैं पैसे कमाने के लिए, क्योंकि बीइंग एज एंटरप्रेन्योर मैं वही कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉफिट के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। ओके, बट प्रॉफिट तो कमाना है, लेकिन एक सही तरीके से, सही डायरेक्शन में और एक सही गाइडेंस के साथ कमाना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल टाइम। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे की जानकारी के साथ।
Bye bye, take care and all the best for this amazing and wonderful life.